बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से हम एसपीएससी का रिसेंटली जो उसने पेपर कंडक्ट करवाया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 9 एसपीयू सीपेक का, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अगर इसमें पूछा गया होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, तो हम देखेंगे कि वो बाउंड्री लाइन कब ड्रा की गई थी, किन के दरमियान ड्रा की गई थी, कब ड्रा की गई थी, कहाँ ड्रा की गई थी। यहाँ से हम जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनाएंगे इन क्वेश्चन से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक क्वेश्चन आ गया तो उससे रिलेटेड कभी कभार आने वाले एग्जाम्स में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस वाली वीडियो का ये पार्ट सेकंड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन वाज ड्रॉन इन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन बुलाते हैं, उसको कब ड्रा किया गया था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1893 में इस बाउंड्री लाइन को ड्रा किया गया था। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लें, क्योंकि क्या पता आने वाले एग्जाम्स में हमसे ये पूछी जाए, जैसे एसएसटी का एग्ज़ाम है या एसपीएससी के जितने भी कंडक्ट होने वाले हैं। जैसे अफ़गानिस्तान और ये ड्यूरेंट लाइन का जो एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त जो है ब्रिटिश की तरफ से कौन था रिप्रेजेंटेटर ब्रिटिश का, तो वो था मोर्टिमर ड्यूरेंट। और जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से कौन था, वो था अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान। और ये मुआहिदा कब हुआ था, 1893 में। कहाँ हुआ था, काबुल में। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। 1893 में याद करें ये ब्रिटिश रूल चल रहा था, इस वजह से ये जो है एग्रीमेंट ब्रिटिश और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्लियोपेट्रा वाज द फेमस क्वीन ऑफ। ये क्वीन का नाम है, वो कौन सी कंट्री की सबसे फेमस क्वीन थी, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये इजिप्ट की एक फ़ेमस क्वीन थी क्लियोपेट्रा। इजिप्ट जिसे हम मिस्र भी बुलाते हैं, इजिप्ट जिसका कैपिटल है कायरो। कायरो जिसे हम सिटी ऑफ बाज़ार्स भी बुलाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वो इजिप्ट के कौन से सिटी में वाक़ हैं, तो वो गीज़ा के सिटी में वाक़ है, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा जिसे हम बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि इंडिया में लाई गई थी 1942 में, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन उस जो है मिशन का जो है मेंबर नहीं था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन जो थे वो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर नहीं थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है इंडिया के वाइसराय थे। और इन्होंने क्या किया था, कौन सा मशहूर काम किया था, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी 1905 में, ठीक है। और जो है इनके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद वाइसराय कौन बना था, वो बना था लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाईकैमरल लेजिस्लेशन। बाईकैमरल लेजिस्लेशन क्या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन टू हाउसेज। बाईकैमरल, बाय का मतलब है दो, कैमरल का मतलब है हाउसेज, ठीक है। वो लेजिस्लेटिव सिस्टम जिसमें दो हाउसेज हों, जैसे पाकिस्तान का जो आइन है 1973 में, उसमें पाकिस्तान को जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर दिया गया था। मींस कि पाकिस्तान के पास दो हाउसेज हैं, एक है नेशनल असेंबली, दूसरा है सेनेट। नेशनल असेंबली जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस और सेनेट को हम बुलाते हैं अपर हाउस। और पाकिस्तान का जो 1956 और 1962 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पाकिस्तान को जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एक हाउस था। यूनिकैमरल का मतलब होता है वन हाउस, जिसमें सिर्फ नेशनल असेंबली थी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी किसने जो है डिस्कवर की थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल ने जो है वो डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, सार्क स्टैंड फॉर। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन अगर मैं लिखता तो जगह कम बचती, लेकिन पेपर में सार्क का जो है सही ऑप्शन था ऑप्शन सी। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सार्क को बनाया कब गया था, 8 दिसंबर 1985 में ढाका में बनाया गया था। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। और सार्क का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, काठमांडू में वाक़ है। और सार्क का जो है वो काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। सार्क के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, वो हैं 8। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन सार्क वो है अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वीटो पावर्स आर। इसमें पूछ रहा है कि दुनिया में कितने वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर कहते हैं किसी भी कंट्री का एक लीगल पावर जो सिंगल हैंडली किसी ऑफिशियल एक्शन को जो है वो रोक सकता है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दुनिया में सिर्फ 5 जो है वो सुपर पावर कंट्रीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, वीटो पावर कंट्रीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, वो 5 हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए।
अगला क्वेश्चन है व्हेन द यूएनओ वाज इस्टेब्लिश्ड, यूएनओ को कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1945 में इसको बनाया गया था। एग्जैक्ट डेट है 24 अक्टूबर 1945। इसको कहाँ पर बनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? वो किया था 30 सितंबर 1947 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब पाकिस्तान उसको ज्वाइन कर रहा था तो कौन से वाहिद कंट्री थी जिसने पाकिस्तान की जो है एंट्री पर अपोजिशन की थी? तो वो थी अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान हम मैप पर पाकिस्तान की कौन सी साइड लोकेटेड है? वो है नॉर्थ वेस्टर्न साइड लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा वाज मर्ज्ड इन केपीके। फाटा का फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। इनको केपीके में कब मर्ज किया गया था? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें जो है फाटा को मर्ज किया गया था केपीके में। 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था, 1973 से लेकर अभी तक उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? वो हो चुकी हैं 26। यह क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, इसको भी आप अपने बुक पर लिख लें। अगला क्वेश्चन है सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विच वाइटामिन। सनलाइट से हमें कौन सा वाइटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से बहुत ज़्यादा मिलता है। विटामिन डी की अगर किसी में डिफिशिएंसी हो जाए तो उसे रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स जो कि बोन्स की एक बीमारी है जिसमें बोन्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द NCOC इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपको इसका सही जवाब बताऊंगा। पेपर में जो है इसका सी ऑप्शन सही था, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है द सन इज़ अ। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा जो है पाक MCQs की वेबसाइट से उठाकर बस पेपर में पेस्ट कर दिया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सन इज़ अ स्टार। ठीक है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि बुक से ज़्यादा आप गूगल से या यूट्यूब से पढ़ा करें, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेप्रा स्टैंड्स फॉर। सेप्रा का फुल फॉर्म क्या है? पेपर का सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, इसका फुल फॉर्म है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। सिंध की टेस्ट है तो इस टेस्ट में सिंध के हवाले से काफ़ी सारे एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है सिंध की इन्फॉर्मेशन ज़रूर आनी चाहिए, उसकी माउंटेनियस रेंजेस, उसके रिवर्स, या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स, जितनी भी है वो आपको पढ़नी चाहिए। ये एग्ज़ाम में काफ़ी मरतबा पूछी जाती है, बिलखुसूस SPSC के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पहली खातून वज़ीर आज़म मुस्लिम वर्ल्ड की कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेनज़ीर भुट्टो वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दें, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो वो कौन थी? तो वो थी रज़िया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जिनका ताल्लुक़ था दिल्ली सल्तनत से। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो रिसेंटली फिर से बांग्लादेश की जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई है। शेख हसीना जो कि जो है वो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। मुजीबुर रहमान जो कि 1971 जब ढाका डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था, जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, उस वक्त जो है अवामी लीग के, अवामी पार्टी के जो है वो लीडर थे। फ़ातिमा जिन्ना जो है वो कायद आज़म की यंगर सिस्टर थी। इन्होंने 1965 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े थे अयूब खान के ख़िलाफ़। और ये भी क्वेश्चन आता है कि उस इलेक्शन में फ़ातिमा जिन्ना का जो है सिंबल कौन था इलेक्शन का? तो वो था लालटेन, और अयूब खान का था जो वो है फूल, मीन्स फ्लावर। और जो है फ़ातिमा जिन्ना बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी, और फ़ातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया था जुलाई 9, 1967। इस तरह से आप तैयारी करेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि क्या पता एग्ज़ामिनर यहीं से चीज़ें रिलेट करके आपको दूसरे एग्ज़ाम्स में दे दे। तो ये थी आज की वीडियो। इसका पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। इसका पार्ट 3 भी मैं अपलोड करूँगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।